हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। इसमें हम आज की इस वीडियो में 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को तो डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम फ्यूचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक बोनस आपको हिंदू का एक एडिटोरियल जो काफी यूनिक है और वो पूरा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स में। सो विदाउट टेकिंग योर टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिपोर्ट समरी की पहले हम बात करते हैं। पीआरएस की लेजिस्लेटिव रिसर्च की 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करता हूं बिकॉज यूपीएससी डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछती है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। सो हम शुरू करते हैं। सो द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर बात करें आर्टिकल 281 में, constituted by the president every 5 years to make recommendation on the center state fiscal relations. The report of the 16th finance commission chaired by the Dr. Arvind Pangaria. देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर अरविंद पनगरिया यही एक ऐसे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। इनका बैकग्राउंड फाइनेंस में बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी ये बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ये एक इनके बारे में फैक्ट। एंड ये पीरियड रहेगा 2026 टू 27 टू 2032-31 की, ये 5 ईयर की रिपोर्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, वो दिमाग में रखिए। द शेयर ऑफ द स्टेट्स। देखो, अब शेयर से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, पहले उसको समझिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। टैक्स डिवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए, एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल स्टेट्स। ऑल स्टेट्स, ये वर्ड याद रखो, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं वर्टिकल, फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 41% 16th फाइनेंस कमीशन में रखा गया है। तो सवाल उठता है कि भैया क्या 15 फाइनेंस कमीशन में कितना था? 15 फाइनेंस कमीशन में भी 41% था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले भी 41% था, 16 फाइनेंस कमीशन में भी 41% है। ये है वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात। अगर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर जो 41% मिला है, अब कौन से स्टेट को कितना मिलेगा फ्रॉम स्टेट ए बी सी, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे दिया जाता है स्टेट को। उन क्राइटेरियाज में भी चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको पहले ये समझ आ गया होगा व्हाट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्टिकल डिवोल्यूशन की, वो है 41%, सेम है आपके 15 फाइनेंस कमीशन की तरह। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की, उसमें क्या क्राइटेरियाज है उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए, ये क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन का है और ये 16 फाइनेंस कमीशन का। ठीक है। सो 6 क्राइटेरिया, सबसे पहले 6 क्राइटेरियाज है। 15 फाइनेंस कमीशन में भी 6 क्राइटेरियाज थे, 16 फाइनेंस कमीशन में भी 6 क्राइटेरियाज है। बट क्या 15 फाइनेंस कमीशन के जो क्राइटेरिया है क्या वो सेम है 16 के? नो, इसका आंसर है नो। अब देखिए कहां कहां चेंजेस है उसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट है इनकम डिस्टेंस। ठीक है, इनकम डिस्टेंस दोनों में है, बट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। 45% वेटेज था 15 फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस का, बट ये 42%, 42.5% हो गया है। देन पॉपुलेशन की बात करें, 15% था, अब 17.5% इसका यहाँ पे डिवोल्यूशन वेटेज हो गया है। देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसमें 12.5% था, अब उसमें घटकर 10% हो गया है। ठीक है। एरिया के अंदर 15%, अब हो गया एरिया का 10%। फॉरेस्ट की बात करें 10%, वही सेम रहा है, फॉरेस्ट का पहले भी 10% था और अभी भी 10% है। अब गड़बड़ का है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, ये 15 फाइनेंस कमीशन में 2.5% वेटेज था, बट टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को 16 फाइनेंस कमीशन में हटा दिया गया, ये आपको याद रखनी है। सेकंड, एक नया एडिशन हुआ है, एडिशन है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इसमें इसका 10% जीडीपी है, 10% कंट्रीब्यूशन है, क्राइटेरिया के अंदर इसको वेटेज दिया गया 16 फाइनेंस कमीशन। ये दो इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है, इनको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ये दो बातें याद रखनी है। एक तो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को हटा दिया गया है, दूसरी बात कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को इंट्रोड्यूस किया गया इस बार क्राइटेरिया के अंदर, और उसका क्राइटेरिया में वेटेज कितना है? 10%। ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये इनकम डिस्टेंस का क्या तामझाम है, इसको समझो। The 16th Finance Commission has defined income distance as a difference between the per capita GSDP of a state and the average of the per capita GSDP of a top 3 large states with the highest per capita GSDP। मतलब क्या? सीधा सीधा सिंपल समझो कि मतलब ये डिफरेंस देखता है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है दो वैल्यूज को। कौन कौन सी वैल्यू को? कि पर कैपिटा जीएसडीपी, पर कैपिटा मतलब स्टेट की जो जीडीपी होगी उसके अंदर, मतलब पर एक अपॉन में पॉपुलेशन को, उससे हमारा पर कैपिटा निकल जाएगा जीएसडीपी हर स्टेट का, उसका डिफरेंस विद द डिफरेंस ऑफ द टॉप 3 का एवरेज, मतलब जो टॉप 3 स्टेट्स है उनका भी सेम आपको जीडीपी देखना है और पर कैपिटा जीडीपी देखना है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो आपका होता है इनकम डिस्टेंस। ठीक है।
तो आपको याद रखना है इसका कॉन्सिक्वेंस है द स्टेट्स विद लोअर पर कैपिटा जीएसडीपी विल रिसीव हायर शेयर ऑफ दिस पैरामीटर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द स्टेट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम डिस्टेंस। सेकंड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को 2011 के सेंसस पे रखा गया है, सेम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसको समझिए। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पैरामीटर टू अवार्ड स्टेट्स फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। अब 16 फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ इसको समझिए। 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट तो है, टोटल फर्टिलिटी की रेट के बेसिस पे ही आप पॉपुलेशन को देखोगे, बट डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखोगे, बट लेकिन आप लास्ट 40 इयर्स का चेंज देखोगे। पहले ये लास्ट 40 ईयर का नहीं होता था, मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट उस प्रेजेंट टाइम की होगी स्टेट की, उसी के हिसाब से उसकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखी जाती थी। लेकिन इस साल यही सबसे मेजर चेंज है, ये बात याद रखना कि 1971 टू 2011 तक का जो टीएफआर का पूरा डेटा है, टोटल फर्टिलिटी रेट का पूरा डेटा है, उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब इससे क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए कि जो स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स थे, वो कह रहे थे कि हमें हमेशा पेनलाइज किया जा रहा है, पेनलाइज किया जा रहा है फॉर दी, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया बट उसके कारण हमें कोई फायदा भी नहीं मिल रहा। बट इस साल ड्यू टू दिस रीडेफिनेशन ऑफ द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अब उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बात, बिकॉज 40 साल का उनका टीएफआर देखा जाएगा। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। इसी में टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम 15 टू 49 ईयर्स। टीएफआर इज इक्वल टू 2.1, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। अगर टीएफआर आपका 2.1 से कम रहता है तो मतलब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, टीएफआर आपका सॉरी ज्यादा रहता है तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, और कम रह रहा है तो उसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन में हो रही है। और अभी टीएफआर आपका सदर्न स्टेट्स में और ओवरऑल इंडिया में भी 2.1% के नीचे जा रहा है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ हम जा रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? शोज पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड यूज फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन प्लानिंग एंड यूज फॉर फाइनेंस कमीशन, 6 फाइनेंस कमीशन टू मेजर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो ये डिफरेंस है टीएफआर एंड बर्थ रेट के ऊपर। टीएफआर चिल्ड्रन पर विमेन और यहाँ पे बर्थ पर 1000 पीपल, ये मोर एक्यूरेट इंडिकेटर है और ये अफेक्ट करता है एज स्ट्रक्चर को, आपका क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। सो मेमोरी ट्रिक क्या है? टीएफआर इज इक्वल टू टोटल बेबीज पर विमेन, ये आपको याद रखना है। सो ये एक बेसिक आपको चेंज याद रखना है। उसके बाद फॉरेस्ट में क्या चेंज आया? 16 फाइनेंस कमीशन हैज असाइन्ड वेटेज ऑफ बोथ द शेयर ऑफ स्टेट इन ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया एंड इट्स शेयर इन द इंक्रीज ऑफ ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया बिटवीन 2015 टू 2023। अब इसमें 15 फाइनेंस कमीशन में क्या था? ओनली डेंस एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को पैरामीटर के अंदर डिफाइन किया गया था, बट इस साल बोथ आपको शेयर ऑफ स्टेट इन ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया, मतलब ओवरऑल को लिया गया है 16 फाइनेंस कमीशन में, ये भी आपको फॉरेस्ट की भी डेफिनेशन को चेंज किया। और एक नया एडिशन आया, वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 16 फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पैरामीटर टू अकाउंट दी contribution of national GDP. This replace the tax and the fiscal efforts. ये बात आपको याद रखनी है for the upcoming prelims. ग्रांट्स इन एड की बात करें तो टोटल 9.47 लाख करोड़ का 5 ईयर के अंदर 16 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स को कहा गया। अब ग्रांट्स कौन कौन से हैं? आपके लोकल गवर्नमेंट के, रूरल लोकल बॉडीज लाइक बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, फिर अर्बन लोकल बॉडीज में बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, अर्बनाइजेशन प्रीमियम, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब ग्रांट्स जो है इस पे दिया गया। अब देखो एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं होगी क्योंकि किसी पूछता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट उनको ट्रिक और एलिमिनेशन से किया जा सकता है। वो मैंने ऑलरेडी अपनी पॉलिटी की वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर इसको बताया गया है, तो मैं वहां पे आप उसको सकते हैं कि इन डेटा वाले क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल रोड मैप। सो फिजिकल रोड मैप में उन्होंने रिकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने कि सेंटर शुड ब्रिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट टू द 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030 एंड एनुअल फाइनेंस डिफिसिट आपका स्टेट का होना चाहिए 3%। तो स्टेट के लिए 3% और सेंटर के लिए 3.5% का टारगेट दिया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। द कमीशन हैज प्रोजेक्टेड द कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लाइन फ्रॉम 77.3% टू 73.1%। ये आपको लग रहा है कि मतलब ये भी डेटा आपसे करेक्ट हो सकता है कि कंबाइंड डेट क्या कम हुआ है क्या? यस, कम हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके अलावा द कमीशन रिकमेंडेड अ रिव्यू और क्लोजर ऑफ 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये भी एक रिकमेंडेशन का पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं द हिंदू के डेटा एनालिसिस की। बहुत ही अच्छा द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल आया, मैं उसको भी 2 मिनट में आपको डिस्कस करता हूँ। फाइनेंस कमीशन ट्रिपल्स ग्रांट्स टू दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेटमेंट बन सकता है कि देखिए इस चार्ट को देखिए, आपको चार्ट समझ आएगा। एलोकेशन टू द लोकल गवर्नमेंट अक्रॉस वेरियस फाइनेंस। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल आपकी गवर्नमेंट्स है, उसमें ट्रिपल हुआ है आपका 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर पूरा टोटल। अगर मैं बात करूं ग्रांट्स, तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, लगभग 7,91,000 मतलब 7,91,000 करोड़ का ये लगभग 16 फाइनेंस कमीशन में। और आप देखिए 10th फाइनेंस कमीशन में कैसे रहता था, रूरल के अंदर लगभग 81%, फिर 10% आपका
लगभग अर्बन में, बट ये बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे 10% से 81% से 55% घट के रूरल वाला और 10% से बढ़कर 45% आपका अर्बन, मतलब कहीं न कहीं 2050 तक आपको पता है 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहेगी, जिसके कारण अब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी अर्बनाइजेशन, एक हेल्दी अर्बनाइजेशन की बात कर रही है। इसीलिए जो डिवोल्यूशन है, वो भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आपका मोस्टली अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए टू टू कॉम्बैट द इश्यूज़ ऑफ द अर्बनाइजेशन, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा अगर मैं थोड़े से पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो अभी तक उन्होंने क्या पूछा है? ये 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है? फाइनेंस कमीशन इज़ द इंडियाज़ टू टू डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये 14 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन था, ठीक है? यहाँ पे भी देखो ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, सेंटर स्पेसिफिक ग्रांट्स और कहीं न कहीं। फिर 2023 की बात करूँ तो यहाँ पे क्राइटेरियाज़ पूछे हैं, तो हमने क्राइटेरियाज़ देख लिए 16 फाइनेंस कमीशन के, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रांट्स की बात की है, कितने करोड़ का ग्रांट्स दिया? देखो ये याद नहीं होते, मैंने इस पर्टिकुलर मेरी पॉलिटी की 80-20 सीरीज़ में इनके टेक्निक्स बताई है, इनको कैसे सॉल्व करना है, टैकल करना है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये 45% जो कि 41% था और इस साल भी 41% है, देखो ये परसेंटेज पे क्वेश्चन है और यहाँ पे करोड़ का है, फिर टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिस्कल, तो आपको पता होगा कि इस बार भी कुछ ऐसे क्राइटेरियाज़ में चेंजेस आए हैं, वो हमें दिमाग में रखना है। तो पीवाईक्यूज़ हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में कितना पढ़ना है और उतना ही मैंने आपको बताया है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। With reference to vertical devolution recommended by the 16th Finance Commission, consider the following statement. The share of the state in the divisible pool of the central tax has been fixed at the 41%. Yes, this is the right. This share is higher than that of the recommended by the 15th Finance Commission. No, it's the same रखा है for 15 and 16 के अंदर. Divisible pool excludes cess and surcharge collected by the union government. Yes, ये भी सही है, तो आंसर होगा B 1 and 3. अब दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क है. Which of the following is best describe the change? तो एक ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर पॉज करके, और एक क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर आप, ये दो क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पॉज करके। और अभी 6 फेब से 80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स की भी आ रही है आपकी डिमांड पे। सो 6 फरवरी 8:20, 6 फरवरी 8:20 PM पे फर्स्ट एपिसोड रिलीज होगा। इकोनॉमिक्स के लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं इकोनॉमिक्स की 80-20 सीरीज में। थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।